बुद्ध कहते हैं मेहनत के बिना मिली हर चीज विष के समान होती है। परंतु ज्यादातर लोगों को कभी ये पता ही नहीं चल पाता कि मेहनत कहाँ और कितनी की जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर कभी सफल नहीं हो पाते। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताए हैं। यदि आप उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। और यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि फिर मेहनत आपके लिए मेहनत नहीं बल्कि आनंद बन जाएगी। इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं सीधे कहानी की तरफ। बात उस समय की है जब बुद्ध गांव-गांव जाकर ध्यान और ज्ञान के प्रवचन दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन बुद्ध प्रवचन देकर लौट रहे थे कि तभी उनकी नज़र रास्ते के किनारे गड्ढा खोदते एक व्यक्ति पर पड़ी। वे वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर उस व्यक्ति को देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसी गड्ढे से उस व्यक्ति को एक कलश मिलता है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो व्यक्ति उस कलश को लेकर बुद्ध के चरणों में रखते हुए कहता है, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मुझे ये अकूत दौलत प्राप्त हुई है और इसमें से मैं कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हो सकता है कि इस कलश में भरे हीरे जवाहरात तुम्हारे लिए दौलत हों, परंतु ये सब मेरी दृष्टि में विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान ही होता है। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति उनसे नाराज होकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वो उस कलश को अपनी पत्नी के सामने रखते हुए उससे कहता है, ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। जब उसकी पत्नी उस कलश को खोलती है तो वो खुशी से झूमने लगती है, क्योंकि उससे पहले उसने जीवन में इतनी अकूत संपत्ति कभी भी नहीं देखी थी। वे दोनों ऐसे ही नाचते गाते पूरी रात बिता देते हैं और जब सुबह होती है तो वे सीधे एक सुनार के पास जाकर सारे हीरे जवाहरात बेच देते हैं और रातों रात अमीर बन जाते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति को भी इस अमीरी के माहौल में मज़ा आने लगता है और देखते ही देखते उसके कई अमीर लोग दोस्त भी बनने लगते हैं। परंतु कुछ महीनों के बाद उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल होने लगता है, जिसकी वजह से उसके घर का माहौल खराब और उसके आसपास के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति राजा से उसकी शिकायत कर देता है कि ज़मीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है, परंतु एक अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर इस नियम का उल्लंघन किया है, और यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है तो वो राज्य का अपराधी है और अपराधी को दंड देना राजा का कर्तव्य है। उस ईर्ष्यालु की बात सुनकर राजा तुरंत ही उस अमीर व्यक्ति को पकड़वाकर बंदी बना लेता है और उस कलश को भी राजकोष में जमा करने का आदेश देता है। परंतु वो अमीर व्यक्ति राजा को साफ साफ शब्दों में बता देता है कि मैंने सारे हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है, जिस वजह से ना ही मेरे पास कोई कलश है और ना ही हीरे जवाहरात। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उसे उसके पूरे परिवार सहित जेल में डाल दिया जाए और साथ ही साथ उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। राजा का आदेश मानकर सिपाही भी
उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को तुरंत कारावास में डाल देते हैं और साथ ही साथ उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर लेते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया और उस व्यक्ति से भी मिला। तो वो व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, जब मुझे ये कलश जमीन में मिला तब बुद्ध भी वहीं थे और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि इसमें रत्न नहीं विष है। परंतु ये सुनकर मैंने मन ही मन उनका बहुत अपमान किया और आज देख लो, मुझे जेल में रहकर अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। राजन, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे बुद्ध के एक बार दर्शन करा दीजिए, क्योंकि मैं उनसे मिलकर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा उस व्यक्ति की विनती स्वीकार कर लेता है और भगवान बुद्ध को ससम्मान उस राज्य में आमंत्रित किया जाता है। बुद्ध के आने के पश्चात जब उस व्यक्ति को जेल से निकालकर बुद्ध के समक्ष लाया गया तो उसने तुरंत ही बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा, हे बुद्ध, आपने सत्य ही कहा था कि ये कलश कोई दौलत नहीं बल्कि विष है, जिसकी वजह से आज मैं और मेरा पूरा परिवार जेल में है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद बुद्ध राजा से उस व्यक्ति को रिहा करने का आग्रह करते हैं। बुद्ध के आग्रह पर राजा तुरंत ही उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को रिहा कर देता है और उस दिन के बाद वो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए धन से अपने जीवन का भरण पोषण करने लगा और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ आपके लिए विष के ही समान है। परंतु ये जानते हुए भी अभी भी ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे कि उन्हें बिना मेहनत किए ही पैसा, धन, शोहरत और सफलता हासिल हो जाए, क्योंकि मेहनत करना किसी को पसंद भी तो नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे समाज और परिवार दोनों ने मिलकर मेहनत से संबंधित हमारे मन में कई गलत विचार भर दिए हैं। इस बात से संबंधित आइंस्टीन का एक कोट है, मछली यदि जिंदगी भर भी उड़ने का प्रयत्न करे फिर भी नहीं उड़ सकती, और यदि वो थोड़ी सी मेहनत तैरने में लगाए तो ज़रूर ही दुनिया की वो सबसे तेज़ तैराक बन सकती है। इसका अर्थ है कि इंसान के अंदर कुछ उसके नैसर्गिक गुण होते हैं और इंसान जब उन नैसर्गिक गुणों से हटकर कोई भी कार्य करता है तो उसे उस कार्य को करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका मन और शरीर दोनों ही उस कार्य को करने के लिए नहीं बने हैं। और यदि कैसे भी करके वो उस कार्य में सफल हो जाए या उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तब भी वो इंसान ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे उस काम को करने में कभी खुशी मिलेगी ही नहीं जिस काम में उसका मन ही ना लगता हो, या जिस काम को करने में उसे मज़ा नहीं बल्कि मेहनत करनी पड़ती हो। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, तो मेहनत किस प्रकार की जाए जिससे वो मज़ा बन जाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई इंसान थोड़ी सी मेहनत करके अपने नैसर्गिक गुणों को पहचान लेता है और उसी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो उसे धन, दौलत और सफलता तो मिलती ही है, साथ ही में वो ज़िंदगी भर खुश भी रहेगा, क्योंकि उसने उसी काम को चुना है जिस काम के लिए प्रकृति ने उसे बनाया है। हो सकता है कि शुरुआत में उस कार्य को सीखने में थोड़ी मेहनत लगे, परंतु बाद में उसे उस कार्य को करने में मेहनत नहीं बल्कि मज़ा आएगा।
और कुछ समय बाद वही मेहनत उसके लिए आनंद बन जाएगी। दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि मेहनत मज़ा बन जाए यदि इंसान अपने दिल की बात सुनने लगे तो। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं नैसर्गिक गुणों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में यस टाइप करें। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।